आइए सुनते हैं समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम यह जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल हैं शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के वाइस चांसलर द्वारा की गई पत्रकार वार्ता, जम्मू सेंट्रल महाजन सभा द्वारा किया गया फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन, कठुआ एनकाउंटर के संदर्भ में एडीजीपी जम्मू ने पत्रकारों को किया संबोधित। कल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में हुआ एक नेशनल सेमिनार का आयोजन और श्रोताओं, वार्षिक खीर भवानी मेला कश्मीर के लिए जम्मू से श्रद्धालु हुए रवाना। पर सबसे पहले अपनी बात। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये कहावत ठीक उतरती है हमारे पड़ोसी देश पर, जिसे दुनिया भर में आतंकिस्तान के नाम से जाना जाता है। आप जान ही चुके होंगे कि हम किस नापाक पड़ोसी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उसके लिए खिसियानी बिल्ली वाली कहावत क्यों उजागर कर रहे हैं? ये भी जान लीजिए कि वहाँ की सरकार नाम की संस्था ना कभी थी और ना आज है। वहाँ सरकारें आती और जाती हैं, वहाँ की सेना की मर्जी से। उसकी सेना उसकी आवाम के मुंह का निवाला तक छीन लेती है। वहाँ सरकार का नहीं, आतंकी संगठनों और आईएसआई का बोलबाला है। उसके 4 सूबों में से 3 में बगावत के सुर बुलंद हैं, तो उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से मकबूजा कश्मीर में अवाम भारत के साथ शामिल होने की आवाज शिद्दत से उठाती आ रही है। महंगाई और भ्रष्टाचार से नापाक पड़ोसी की जनता बेहाल है और वहाँ के लोगों को आटे के भी लाले पड़ रहे हैं, मगर वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने से बाज नहीं आती। और खास तौर पर उस वक्त जबकि हमारे मुल्क में कुछ अच्छा हो रहा हो, तो नापाक पड़ोसी के नापाक इरादे जरूर सामने आ ही जाते हैं। 9 जून को भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में नई एनडीए सरकार का निर्माण हो रहा था, जिसमें पाकिस्तान को छोड़कर 7 पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल थे। तो खिसियानी बिल्ली फिर खंबा नोचा। धार्मिक स्थल शिवखोड़ी से श्रद्धालुओं से भरी बस कटरा आ रही थी कि त्रियाट क्षेत्र के सुनसान इलाके में पाक पोषित प्रेरित आतंकियों ने घात लगाकर बस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। चालक घायल हो गया और बस खाई में जा गिरने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई, 43 यात्री जख्मी हो गए। दर्दनाक और दिलदोज घटना हुई। साफ जाहिर है कि ये पाकिस्तान की बौखलाहट का ही नतीजा है, जो सीमा पार के इशारे पर सामने आया। घटना तो दुखद है ही, और ये कोई पहली घटना भी नहीं। आतंकी घटना का शिकार हुए लोगों के प्रति देश भर के लोगों की संवेदनाएं हैं। आतंकियों के लिए जबरदस्त आक्रोश भी है। प्रदेश प्रशासन तथा प्रधानमंत्री द्वारा संज्ञान भी लिया गया है। आतंकी तो बच नहीं पाएंगे, मगर पाकिस्तान को भी इसके लिए कभी माफ नहीं किया जाएगा। आतंकिस्तान की बर्बरता एक बार फिर दुनिया के सामने भी आ गई है। खैर, उसके काले कारनामों का हिसाब जरूर होगा, मगर प्रदेश के सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़, सतर्क तथा सचेत बनाए जाने की भी अशद जरूरत है, क्योंकि राजौरी, पुंछ के जिलों और अन्य कुछ एक इलाकों में आतंकवाद का काला साया फिर से उगता दिखाई दे रहा है। लिहाजा इससे निपटने के लिए सजग रहना होगा, क्योंकि पर्यटन की बहार भी है और प्रदेश में शीघ्र ही विधानसभा चुनावों की भी आमद है। ऐसे में अमनो अमान का माहौल होना बहुत जरूरी है। और आखिर में बेशर्म पड़ोसी के नाम ये शेर कि गुनाह करके कहाँ जाओगे गालिब, ये जमीन ये आसमान उसी का है। श्रोताओं, कठुआ एनकाउंटर के संदर्भ में अपने विचार साझा करते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा, इंसानियत के दुश्मन और जम्मू कश्मीर की जनता के दुश्मन इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, जघन्य अपराध किया है। पहले रियासी के अंदर
एक बस पर हमला किया गया, जिसमें 10 के करीब लोगों की जान चली गई। बहुत सारे लोग उस आतंकी हमले में घायल हुए। यहाँ रियासी के रहने वाले जो बस के ड्राइवर, जिन्होंने बड़ी हिम्मत से काम लिया, वो इस आतंकी हमले में शहीद हो गए, उन्होंने अपनी जान गंवाई। और वहीं कटरा क्षेत्र के रहने वाले बस के कंडक्टर अरुण जी, इस आतंकी हमले में उन्होंने भी जान गंवाई, वो भी शहीद हो गए। बहुत दिलेरी के साथ जो बस के ड्राइवर श्री विजय कुमार जी और बस के कंडक्टर अरुण कुमार जी ने बड़ी हिम्मत और दिलेरी से काम लिया और उन आतंकवादियों की बड़ी साजिश को उन्होंने नाकाम किया, विफल किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है कि पीड़ित परिवारों को हर संभव सहयोग किया जाएगा, पीड़ित परिवारों की हर प्रकार की मदद की जाएगी। जो जम्मू कश्मीर के रियासी और कटरा के रहने वाले हैं या जम्मू कश्मीर के बाहर के हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के जो भी श्रद्धालु यात्रीगण इस आतंकी हमले का शिकार हो गए या जो घायल हुए हैं, उनकी हर संभव सहयोग प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। वहीं कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहले रियासी और उसके बाद डोडा में आतंकी साजिश और आतंकी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश की है। सीमा पार से घुसपैठ करके जो आतंकवादी कठुआ के हीरानगर में या डोडा क्षेत्र के भद्रवाही इलाके में जिन्होंने सेना के कैंप को निशाना बनाने की कोशिश की और कठुआ में हीरानगर स्थित बॉर्डर के क्षेत्र में लोगों को बंधक बनाकर उनको निशाना बनाने की साजिश की, और जिन आतंकवादियों ने रियासी के अंदर साजिश की, बहुत जल्द इनको इनके गुनाहों की सजा मिलेगी। हमारी सेना, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने पहले भी पाकिस्तान के हर षड्यंत्र और साजिश को विफल किया है और आगे भी आतंकवादियों की और पाकिस्तान की हर साजिश को विफल किया जाएगा। इस सिलसिले में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू आनंद जैन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, सभी के समन्वय के साथ ऑपरेशन लॉन्च किया गया और इसमें अदम्य साहस का परिचय देते हुए हमारा एक साथी सीआरपीएफ का इसमें एक शहीद हुआ है और एक शहादत हुई है इस एनकाउंटर में। उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं। और एक आतंकवादी और मारा गया है इलाके में और उससे जो ये ऑपरेशन था ये काफी समय तक चला। तो इस इलाके में हमने अभी और भी आतंकवादियों की छिपे होने की सूचना मिल सकती है, तो अभी ऑपरेशन फॉर्मली कॉल ऑफ नहीं किया है। इनसे वेपन्स हैं, आईडीज हैं, ग्रेनेड्स हैं और जो बाकी खाने पीने का सामान, कुछ पाकिस्तान मेड भी है चीजें। ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि इस इलाके में आया है और ज्यादा आतंकवादियों के छिपे होने की भी संभावना होती है। ये अभी डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन की है। छत्रकला में अभी तो आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, वहाँ पर इंजरीज हुई हैं, लेकिन वो किसी को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू द्वारा एग्रीथॉन इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देने के उद्देश्य से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी द्वारा प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया, देखिए देश में जो कृषि की व्यवस्था है, कृषि और कृषि से जो एलाइड सेक्टर है, जिसमें कि पशुपालन है, फिशरीज है, पोल्ट्री है, देश में अब अगर आप याद करें कि हम लोग 1950 में हम कहाँ पर थे, स्वतंत्रता के समय हम कहाँ पर थे और आज हम कहाँ पर हैं। हमारी जनसंख्या उस समय केवल 36 करोड़ थी। उस समय हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं था, फल नहीं थे, दूध नहीं था, कुछ भी नहीं था। बड़े मुश्किल से हमारा पेट भरता था, हमें बाहर से मंगाना पड़ता था। आज की डेट में जब हमारी पॉपुलेशन जनसंख्या 140 करोड़ की ज़्यादा की है, उस स्थिति में भी हम लोग संपन्न है अन्न के क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र में, मीट के क्षेत्र में, और कहीं कहीं किसी स्टेट में मीट की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो सेक्टोरल ग्रोथ है एग्रीकल्चर का, सेलाइट सेक्टर का, लगभग 4% है पूरे देश में। और हमारी जो जमीन और पानी हमारा वही है। इसलिए हमें अब जरूरत क्या है? हमें ये जरूरत है कि हमें उसी जमीन से, अब सोचिए कि हमारा सिर्फ 2.3% लैंड है भारत की, तो लगभग 17% जनसंख्या को फीड कर रहा है। 4% वाटर है, पानी है। इतने कम पानी, इतने कम जमीन में
हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को यहाँ पर हम फीड कर रहे हैं। अपनी उत्पादन क्षमता, चाहे कृषि क्षेत्र का हो, चाहे हॉर्टिकल्चर का हो, चाहे फिशरीज का हो, चाहे पोल्ट्री का हो, चाहे पशुपालन का हो, सब में हमें अपनी पशुपालन क्षमता, प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ानी है। जब उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें क्या जरूरी है? हमें फिर हाईटेक एग्रीकल्चर चाहिए। तो हमारे जो चैलेंजेस हैं आजकल, आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट वार्मिंग हो रही है, पानी की हर जगह कमी हो रही है, अब तो हीट वेव्स आ रही हैं और मौसम का भी चेंज हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। आपको पता है कि अभी लंपी स्किन डिजीज लास्ट ईयर आई थी, इस साल फिर आने की संभावना है। तो इन सब को देखते हुए हमें अपने कृषि क्षेत्र में या पशुपालन क्षेत्र में या हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। उसको बढ़ाने के लिए हमें नई तकनीक चाहिए। उन तकनीकों को किस तरह से फार्मर तक पहुंचाया जाए और हमें अब आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब वही पुराने तरह की पद्धति हम खेती कर रहे थे पहले, उसी इम्प्लीमेंट से उसी संसाधन को नहीं करने की जरूरत है। अब हमें नई सोच की जरूरत है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा था कि बच्चों को, जो हमारे यूथ हैं, जो लगभग 35 वर्ष से नीचे लगभग 60% आबादी हमारी यूथ की है, उन यूथ को किस तरह से उनके दिमाग को हम इग्नाइट करें, उनके जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, वो जो सोचते हैं वही सोच सकते हैं। हम लोग वो चीज़ नहीं सोच पाते, इसलिए हम अपने बच्चों को किस तरह से आगे लाएं और उनकी थिंकिंग को जो है उनमें एक इग्नाइट करके उनसे आइडिया निकलवाएं बाहर। इसलिए आप देखे होंगे, आपने हैकाथॉन का नाम सुना होगा। हैकाथॉन जो है IITs वगैरह में, NIT वगैरह में होता है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक बार लगभग 3 साल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है कहा था कि भाई एग्रीकल्चर में आप क्यों हैकाथॉन कराते, बच्चों को क्यों ऐसी अपॉर्चुनिटी देते कि वो अपने इनोवेटिव आइडिया से आए और उसमें अपना बिजनेस डेवलप करने, अपना स्टार्टअप डेवलप करें। इसलिए हमने तो आसिया में पहले कराया था। इस बार पहली बार जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में इस तरह का कोई एग्री हैकाथॉन हो रहा है, जिसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जितने हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हाउस में डिफरेंट कॉलेजेज हैं, IIT हैं, IIM हैं, NITs हैं, उन सारे कॉलेज के बच्चे आकर के जो हमने कुछ समस्याएं जो है उनको सुझाई है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के क्षेत्र में, ताकि उन पर अपनी वो आइडिया बताएं, उनका वो सोल्यूशन बताएं और वो सोल्यूशन बता करके ताकि वही उसमें से कुछ जो आएंगे आगे वो अपना स्टार्टअप डेवलप कर सके, दे कैन बिकम एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो। तो हमारा जो आइडिया ये था किस तरह से हम बच्चों को कृषि के क्षेत्र में उनका इंटरेस्ट चालू करें, और जो मल्टी सेक्टोरल है, इसको 4 तारीख को हमने किया था, अब आज हम इसको फॉर्मली लॉन्च कर रहे हैं। इसमें क्या हमने किया है कि पहली बार जितने भी बच्चे, इसमें 4 लोगों की टीम होगी, उस 4 लोगों की टीम में 2 स्टूडेंट्स होंगे, एक उनका कोई मेंटर होगा, कोई टीचर होगा, और एक कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, फार्मर हो, कोई भी हो सकता है। तो 4 की टीम वाले अपना एक हमें कॉन्सेप्ट नोट भेजेंगे एक पेज का कि हमारी ये आइडिया है, हम इस क्षेत्र में काम, हमने इनको 4 सेक्टर दिया है। एक पशुपालन का है, डेयरी, फिशरी एंड पोल्ट्री का दिया है। दूसरा हमारा सेक्टर क्रॉप साइंस हॉर्टिकल्चर का है। तीसरा हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का है, मैकेनाइजेशन का, ऑटोमेशन का है। और चौथा हमारा जो थीम दिया है हमने, उसमें वैल्यू एडिशन दिया है, मार्केटिंग दिया है, किस तरह से किसान हमारे अपने जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें वैल्यू एडिशन कर सकें, उनकी मार्केटिंग हो सके, उनको उसका पैसा मिल सके। इसलिए हमने का नाम दिया प्रेसिजन फार्मिंग, प्रेसिजन एंड इकोनॉमिक फार्मिंग का मैं नाम दिया है। तो इन पर जो है बच्चे अपना कॉन्सेप्ट नोट भेजेंगे सारे JNK से और लद्दाख से। जम्मू सेंट्रल महाजन सभा द्वारा फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के बारे में अधिक जानकारी देते हुए सभा के अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने बताया, जब भगवान की कृपा से ही ख्याल आया है कि हमने एक कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जिससे गरीब गुरबत और आम लोगों को जो अपने आप से बीमारियों से अनभिज्ञ हैं, उनको उनकी तकलीफ का पता लगना चाहिए। इसलिए बरादरी ने यही फैसला किया पर जहाँ पर जो है फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया जाए, जिसमें आपने देखा फाइब्रो स्कैन का है, डिफरेंट कैंप है जहाँ पर जो है 12 किस्म के टेस्ट जो है हो रहे हैं। डॉक्टर राजेश गुप्ता की मेहरबानी से जो है जहाँ पर उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और हमें हेल्प की है। वो खुद भी चेक कर रहे हैं, फ्री चेक कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज उन्होंने दी है। मैं अपेक्षा करता हूँ बाकी डॉक्टर्स भी अपने आप को रेफर करेंगे और बरादरी की सर्विसेज को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि बरादरी का काम है लोगों की सेवा करना, गरीब गुरबत की मदद करना। इस कार्यक्रम
कार्यक्रम में जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल थे। मेडिकल कैंप के बारे में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा, महाजन सभा ने एक फ्री मेडिकल कैंप जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। मुझे लगता है कि इस तरह के कैंप्स जो हैं वो सभी जम्मू में चलते ही रहते हैं, लेकिन जिस तरह से महाजन सभा में यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्ट शुरू किए हैं, जिसमें फाइब्रोस्कैन है, जिसमें शुगर है, लिपिड प्रोफाइल है, जिसमें लंग्स का है, जिसमें बोन डेंसिटी का है, तो ये इस तरह के जो टेस्ट हैं बेसिकली देखा जाए हर कोई व्यक्ति जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इस तरह के टेस्ट जो बड़े कॉस्टली टेस्ट होते हैं वो जा कर के प्राइवेट जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ से करवा सके। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ महाजन सभा की टीम को, प्रेसिडेंट साहब को, जनरल सेक्रेटरी साहब को और बाकी की सभी टीम को, जिन्होंने एक एफर्ट्स करके यहाँ पर एक कैंप लगाया है और जो लोग सभी लोग जो हैं यहाँ पर आकर के बेनिफिट ले रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं इन सारे टेस्ट का बेनिफिट लेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको टेस्ट मिलेगा। कल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में एक दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का विषय था जम्मू और कश्मीर में उर्दू भाषा के विकास में डोगरा शासकों का योगदान। इस मौके पर हेड ऑफ उर्दू डिपार्टमेंट प्रोफेसर शोएब इनायत मलिक ने कहा, वन डे नेशनल सेमिनार यह है। इसका टॉपिक जो है उर्दू के सिलसिले में जो डोगरा हुक्मरानों ने ये जो खिदमत अंजाम दी, महाराजा गुलाब सिंह से लेकर महाराजा करण सिंह तक, उनका अहाता करता है। और इस प्रोग्राम को कराने का एक तो मकसद ये है कि अभी तक डोगरा हुक्मरानों के इस पहलू को उजागर नहीं किया गया है कि जो उन्होंने उर्दू ज़बान के तई खिदमत अंजाम दी है, और ख़ासकर डोगरा हुक्मरानों ने इस ज़बान को सरकारी ज़बान बनाया। बहुत कम लोगों को इसका इल्म है। दूसरा यह है कि डोगरा हुक्मरानों के दौर को हमारे एमए के सिलेबस में पढ़ाया जाता है और हमें बड़ी दिक्कत होती है मटेरियल के सिलसिले में डोगरा हुक्मरानों ने जो उर्दू की खिदमत अंजाम दी है। तो हम चाहते हैं कि ये सेमिनार मुनाकिद करके कि जिस तरह से जो भी यहाँ पर डोगरा हुक्मरानों से मुतालिक और उनकी उर्दू खिदमत से मुतालिक जो पेपर पढ़े जाएंगे उनको हम पब्लिश करें ताकि हमारे स्टूडेंट्स उनसे इस्तिफादा कर सकें। और श्रोताओं, हाल ही में वार्षिक खीर भवानी मेला कश्मीर के लिए जम्मू से श्रद्धालु रवाना हो चुके हैं। इस संदर्भ में रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर J&K डॉक्टर अरविंद कारवानी ने कहा, ये जो यात्रा है हर साल की तरह इस साल भी इसमें पूरे प्रबंध जो है हमने ट्रांसपोर्टेशन को लेके रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है गाड़ियों का प्रबंध किया डिफरेंट डेस्टिनेशन से, और फ्लैग ऑफ सेरेमनी जो है उसका हमने यहाँ पे नगरोटा में आयोजन रखा था। और इसके अलावा जो रास्ते में अरेंजमेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन ने रास्ते में अरेंजमेंट रखा है यात्रियों के वहाँ पे लंच का, और वहाँ पे यात्री 1-2 घंटा रेस्ट करने के बाद वहाँ से आगे अपनी अपनी डेस्टिनेशंस पे ये जाएंगे। मेन फेस्टिवल जो है माता खीर भवानी तुलमुला में है, और उसके अलावा टिकर कुपवारा और लोगरीपुरा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, मंजगाम और देवसर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। तो यात्रियों की सुरक्षा को लेके, उनके रहने को लेके, वहाँ पर साफ सफाई को, हेल्थ को लेके डिफरेंट लेवल्स पे पूरा रिव्यू हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में हमने पूरे इंतजामात जो है वो इंश्योर किए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पे यात्रियों की जो यात्रा है बिल्कुल सुखदायक होगी, मंगलमयी होगी। इस अवसर पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने कहा, जो खीर भवानी की यात्रा हर साल की तरह होती है, जिसमें कि जितने भी कश्मीरी लोग यहाँ होते हैं वो वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते हैं। खीर भवानी के अलावा भी जो मंदिर है उनका, तो यहाँ पर पूर्णतः प्रबंध किए गए, बसों की व्यवस्था और सब जगह लंगर की व्यवस्था, सुरक्षा की पूर्णतः व्यवस्था की गई है। सिक्योरिटी के पूरे पूर्णतः इंतजाम किए गए हैं। रास्ते में यहाँ पर वहाँ कश्मीर में भी सिक्योरिटी रहने की पूरी तक से इंतजाम किए गए। 135 के लगभग गाड़ियाँ यहाँ से जा रही है, जो कि खीर भवानी के अलावा भी जहाँ टिक्कर है, मंजगाम है, वहाँ पर भी जाएगी। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।
श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यह जम्मू है।